बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इमोशंस की थ्योरीज क्या क्या हैं, किस तरीके से इमोशंस को डिस्क्राइब किया गया है बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? इमोशंस आर फीलिंग्स। इमोशंस क्या है? फीलिंग्स हैं दैट आर जनरली हैव बोथ फिजिकल एंड कॉग्निटिव एलिमेंट्स। अब पहली बात है, इमोशंस क्या है? फीलिंग्स हैं। इनके दो हमारे पास क्या है? बेसिक पैरामीटर हैं, फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव एलिमेंट्स। फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल में वो एलिमेंट्स आते हैं जैसे हमारे फिजिकल रिएक्शंस होते हैं टू डिफरेंट इमोशंस, जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, जॉयफुलनेस है, या डिफरेंट इस तरीके के एलिमेंट्स हैं। कॉग्निटिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉग्निशन कहते हैं जो हमारी वक्त के साथ साथ थिंकिंग है, हमारी परसेप्शंस है, परसीविंग पावर्स डेवलप होते हैं कॉग्निटिव एलिमेंट्स। अब उनके भी क्या होते हैं, साथ साथ में रोल होता है इमोशंस में। एंड दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? फीलिंग्स और फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हम डिफरेंटली एक्ट कर रहे होते हैं, हमारा बिहेवियर क्या होता है? डिफरेंट होता है। अगर हम सैड हैं तो मे बी हमें गुस्सा आ रहा हो, एंग्रीनेस हम फील कर रहे हो। अगर हम हैप्पी हैं तो हमारी बिहेवियर कुछ और होता है, हम लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एवरी वन ऑफ अस सीम टू एग्री दैट जॉय, सॉरो, एंगर, एंग्जाइटी, लव एंड हेट आर इमोशंस। ये सारे के सारे क्या हैं? हेट है, लव है, एंग्जाइटी है, एंगर है, जॉय है, सॉरो है, ये सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट इमोशंस हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं इमोशंस की, वो आइडेंटिफाई करना, उनको पहचान करना बहुत इजी नहीं होता है। जो वर्ड इमोशन है ये एक्चुअली लैटिन वर्ड जिसका मतलब है मूव ऑन। लैटिन वर्ड है जिससे मूव ऑन, मूव आउट, कि आप किसी भी स्टिमुलाई की जानिब, किसी भी आपका गोल है, आपका पर्पस है, आप किसी भी फिजियोलॉजिकली स्टेट की तरफ या अपने स्पेसिफिक गोल की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको क्या करता है? कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस मोटिवेट कर रही होती है, आप क्या कर रहे होते हैं? मूव आउट हो रहे होते हैं, आप अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इमोशंस क्या है? फीलिंग्स हैं जिनके फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिक इमोशंस क्या क्या हैं? बेसिक इमोशंस में हमारे पास अगर हम फेयर की बात करें, फेयर का फंक्शन क्या होगा? फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। अब अगर हम फेयर फील कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मूव आउट कर जाएंगे, हम कोई ना कोई ऐसी प्रोटेक्टिव टेक्निक यूज करेंगे, प्रोटेक्टिव हम अपने लिए कोई ऐसा मेथड यूज करेंगे। हम डिफरेंट फेयर सिचुएशंस के अंदर क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर हम अगर कहीं से कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, हम क्या करेंगे? फेयर फील कर रहे हैं तो हम उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं। एंगर, गुस्सा, ये डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। कोई भी शख्स है जो हर वक्त एंगर फील करता है, गुस्सा करता है, तो उसका फंक्शन क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। उसको मेंटली और साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली हर तरीके से क्या करता है? एंगर डिस्ट्रक्ट कर रहा होगा। जॉय, इनकॉर्पोरेशन, हम कोई जब हम खुश होते हैं तो कोई न्यू टेक्निक, कोई न्यू अपने लिए मेथड इन्वेंट करने की जाने में होते हैं। हम कोई ना कोई चीज़ ऐसी करते हैं जो क्या करती है? हमें अगेन मोटिवेट करती है, हमें हमारे इमोशंस को स्टिमुलेट कर देती है। हम क्या करते हैं? अपना मकसद अचीव करते हैं। डिसगस्ट, अगर हमें बहुत अजीबोगरीब फील हो रहा है, हम बुरा फील कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जो भी सिचुएशन है उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, हम उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे। एक्सेप्टेंस, यहाँ पे हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं एक्सेप्टेंस को। एक्सेप्टेंस हमारी समथिंग जो है, कोई स्टिमुला हो सकती है, कुछ इवेंट हो सकता है, कोई जॉयफुल इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं? उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हम जब एक्सेप्ट करते हैं, अगर मैं स्टडी रिलेटेड बात कर लूँ, कोई बच्चा है जो ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स में आया है और वो उसको मेंटली तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है कि ये हमारी क्या है? अच्छी डिग्री है और मैंने इसको अच्छे तरीके से लेकर चलना है, तो वो उसे रिप्रोड्यूस करेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। अगर मैं ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बात करूं
तो विमेंस की साइकी क्या होती है, मेल फीमेल इंटरेक्शन में जहाँ पे एक्सेप्टेंस आती है तो वो रिप्रोडक्शन की जानिब जाते हैं और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, अपने आप को इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें। सैडनेस, जब हम उदास होते हैं ये एक इमोशंस है। री इंटीग्रेशन, हम क्या करते हैं, चीज़ों को री इंटीग्रेट करते हैं, हम उनको समझते हैं, समझने के बाद उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी सैडनेस की सिचुएशंस होती हैं जो हमारे लिए बहुत ताज्जुब की बायस बन रही होती हैं तो हम उसको री इंटीग्रेट करते हैं। सरप्राइज, ओरिएंटेशन, अगर कोई सरप्राइज आता है तो हम क्या करते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, अपना मकसद अचीव करने की कोशिश करते हैं। हम अपना जो न्यू इंट्रोडक्शन है तो वो वक्फियत है उसको हम क्या करते हैं, चीज़ों के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं और हम उनको लर्न करने की कोशिश करते हैं। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट कर जब एक बिहेवियर है तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशन, क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। पहली बात है पर्सनल इमोशनल एक्सपीरियंसेस। हर शख्स के जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और वो डिफरेंट सिचुएशंस के साथ उनको एसोसिएट कर रहा होता है और ये जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस में हमारे पास सैडनेस है, एंगर है, ये चीज़ें आ जाती हैं, जबकि पॉजिटिव इमोशंस में हमारे पास क्या है, जॉय है, हैप्पीनेस है या डिफरेंट और जो हमारे लिए क्या हो सकती हैं, मोटिवेशनल चीज़ें हो सकती हैं जिनकी जानिब हम क्या करते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में आ सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन विद पीपल कॉन्शियसली फील नो एंड डिस्क्राइब वर्बली, ये क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस जिनको लोगों ने देखा होता है, उनको महसूस किया होता है, जाना होता है और उनको वर्बली डिस्क्राइब किया होता है, तो ये हमारे पर्सनल इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं जो हम फील करते हैं। फिजियोलॉजिकल और बॉडली चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आ रही होंगी इमोशंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर, जो इमोशंस में आती हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम हैप्पी हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ और होंगे, हम सैड हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ और होंगे। इसी तरीके से डिफरेंट जो इमोशंस हैं उनके लिए हमारे क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस भी कुछ और होते हैं और एक्सप्रेशंस की बेसिक रूट हाइपोथैलेमस होती है जो क्या करता है, ऑर्डर करता है डिफरेंट हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कि हम किस तरीके से परफॉर्म करने जा रहे हैं। बिहेवियर ऑफ द पर्सन, जो इमोशंस होती हैं ये पर्सन्स को बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि क्या करती हैं, बिहेवियर और कॉग्निटिव हमारे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं हमारे बिहेवियर को। अब जो डिफरेंट इमोशंस होंगे उन इमोशंस में हमारे बिहेवियर भी डिफरेंट होंगे। मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स, कि हम मोटिवेट होते हैं चीज़ों की जानिब और वो किस तरीके से हमारे इमोशंस को असरअंदाज होती हैं। कोई बंदा होता है हमें कोई ऐसी चीज़ बता रहा होता है जो हमारी साइकोलॉजिकली हम मैच करती होती हैं तो हम उससे मोटिवेट होते हैं और वो काम करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। वेज इन विच इमोशंस वेरी, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जहाँ पे इमोशंस मुख्तलिफ हो सकते हैं आपके। इंटेंसिटी शोज थ्रू द डिस्टिंक्शन वी मेक बिटवीन ग्रीफ एंड सैडनेस, क्या है ये डिस्टिंक्शंस जो हम क्या करते हैं, दुख और गम में फ़र्क करते हैं या हम फेयर और पैनिक सिचुएशन के दरमियान में फ़र्क करते हैं, अनाइस या फ्यूरियस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, फील करते हैं, ये इंटेंसिटी होती है। अगर वही इंटेंसिटी ग्रीफ के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो वो सैडनेस की जानिब लेके जाएगी, दुखों में, तो हर वक्त पर्सन सैडनेस फील करेगा। तो किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी होती है तो वो चीज़ों को क्या कर देती है, हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को मुख्तलिफ कर देती है और हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको चेंज कर देती है। सिमिलरिटी, इमोशंस हैव टोन्स, another is reflected in our acceptance of the fact that joy and disgust, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान में क्या हो सकती है, सिमिलरिटी हो सकती है। जॉय एंड डिस्कस्ड है तो कुछ लोगों के लिए वो क्या है, इमोशंस डिफरेंट हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए उनके जो पैरामीटर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जो इमोशंस की सिमिलरिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ये रिफ्लेक्शन है हमारी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की कि हम किस पैरामीटर को किस वे से देखते हैं। पोलैरिटी, सम इमोशंस आर अपोजिट आर पोलर टू ईच अदर, ये वही बात है एक्सेप्टेंस सिमिलरिटी वाली
कुछ होती हैं अपोजिट इन नेचर होती हैं। कोई शख्स होता है जो कुछ स्टिमुलस उन्हें मोटिवेट कर रही होती हैं और किसी दूसरे शख्स के लिए वो क्या हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमारे लिए क्या हो सकती हैं, वो जॉयफुल हो सकती हैं, हमारे लिए वो क्या है, पोलर हैं। और जबकि जो जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है उसके लिए वो क्या होंगी, नेगेटिव इमोशंस होंगी, वो उसको डिस्गस्ट फील कर रहा होगा, डिस्गस्ट फील कर रहा होगा। तो पोलैरिटी इमोशंस क्या होती हैं, अपोजिट भी हो सकती हैं और पोलर इन नेचर भी हो सकती है, मतलब कि सिमिलर इन नेचर हो सकती हैं। फंक्शंस ऑफ इमोशंस, मेजर फंक्शंस ऑफ इमोशंस क्या क्या है, प्रिपरेशन फॉर एक्शन। कोई भी इमोशन होता है तो हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। वो पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट। हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही होती हैं उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमें इनेबल करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो स्टिमुलस होती है अगेंस्ट द स्पेसिफिक इमोशन। और हमारे सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा होता है हम उसके के लिए क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सैडनेस है तो सैडनेस के लिए हम क्या करेंगे, अपना कोई ऐसा वे तलाश करेंगे, अपना कोई ऐसा एक्शन डिज़ाइन करेंगे कि हम उससे निकल सकें। अगर हम मोटिवेट हो रहे हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए एक्शन डिज़ाइन करेंगे। शेपिंग फ्यूचर बिहेवियर, इमोशंस हमारे फ्यूचर बिहेवियर को शेप करती हैं। वन फैक्टर दैट शेप्स आवर फ्यूचर बिहेवियर इज आवर इमोशंस। अगर हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो हमारा फ्यूचर बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर नेगेटिव इमोशंस होते हैं, हर टाइम हम अपने आप को डैम्प्ड सिचुएशन के अंदर रखते हैं, सैडनेस और सॉरी, ठीक है ना, सॉरोज के अंदर हम एंग्री फील करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या करेगा, फ्यूचर को भी डैमेज कर रहा होगा, क्योंकि हम उस पर्सपेक्टिव से निकल नहीं रहे होते। जब हम नहीं निकल सकते तो हमारी जो ग्राइफ्स होंगी वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी और ये ग्राइफ्स हमें नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स की जानिब लेके जाएंगे और हम डे बाय डे अपने आप को डैमेज करते चले जाएंगे। Constant exposure to stimuli that stir our emotions enable us to learn। ठीक है, कोई स्टिमुलस होती है जो बार बार हो रही होती है तो हम उसके क्या करते हैं, लर्न करते हैं, फिर रीलर्न करते हैं, या फिर सर्टेन बिहेवियर को हम लर्न नहीं भी करते जो हमारी फितरत के, हमारी नेचर के अगेंस्ट होता है। हेल्पिंग अस इंटरेक्ट मोर इफेक्टिवली विद अदर्स, जो इमोशंस होती हैं वो हमें दूसरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करने के लिए, ताल्लुक़ कायम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैसे? हम जब दूसरों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट होती है, या हम कोई हमें अंडरस्टैंड कर रहा होता है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे जो बिहेवियर होगा उसको इन्फ्लुएंस करेगी और हम दूसरों के साथ क्या करेंगे, ज़्यादा अटैच हो जाएंगे और हम सिंपैथाइज होंगे दूसरों के साथ और हम क्या करेंगे, लोगों के साथ अटैच हो जाएंगे इमोशनली। कैसे? इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जैसे एक पर्सन है, वो आपके जो सॉरोज हैं, जो आपके एंग्रीपन है उसको बेयर करता है, वो इमोशनली जो चीज़ें हैं उनको क्या करता है, निगेशिएट करता है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जानिब ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे, हम उसकी जानिब ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, हम क्या करेंगे, उसके साथ ज़्यादा हमारा ताल्लुक़ होगा, रिलेशन होगा, हम उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, कि फिजियोलॉजिकली हम क्या फील करते हैं जब हम इमोशनल होते हैं। डायलेशन ऑफ द पीपल्स, अब देखें फेयर है, फेयर की सिचुएशंस के अंदर हम कोई अपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, जब हम कोई फेयर वाली सिचुएशन होती है तो हमारा क्या आती है, पिपल्स डायलेट कर जाती हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल हमारे इमोशंस हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। हार्ट रेट चेंजेस, जो हार्ट बीट फास्टर हो जाती है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट, हम अगर जॉयफुल होते हैं तो फिर भी हमारी हार्ट रेट चेंजेस होती है, अगर हम सैडनेस में होते हैं तब भी हमारी हार्ट बीट चेंज होती है, फेयर सिचुएशन के अंदर होते हैं तब भी हमारी हार्ट बीट चेंज होती है। ब्लड प्रेशर यूजुअली राइजेज, अगर आप किसी खास इमोशंस के अंदर हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी राइज हो जाता है। मसल ट्रिमर एंड टेंशन,
जैसे फियर है, फियर के अंदर क्या हो सकता है, मसल ट्रिमर भी हो सकती है या टेंशन भी हो सकती है। सलाइवरी सेक्रेशंस, अगर आप इमोशनल हैं, कोई चीज़ खाने जा रहे हैं तो खुशी है तो वहाँ से पे क्या होगी, सलाइवरी सेक्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। पिली मोटर रिस्पॉन्सेज, गूज बम्प्स, अब ठंड महसूस की है और आप एक्साइटेड हैं, या वैसे भी आप अगर एक्साइटेड हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, हेयर खड़े हो जाते हैं। डिफरेंट बॉडी के, जैसे हमारे बाजू के होते हैं, बाजू का तो हम इमोशनल होते हैं तो वो क्या होते हैं, या फियर सिचुएशन के अंदर होते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं गूज बम्प्स। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्सेज, स्किन कंडक्टेंस, डिफरेंट इमोशनल सिचुएशंस के अंदर हमारी जो स्किन कंडक्टेंस है वो चेंज हो जाती है। आप फुल ठंड के अंदर हैं तो फुल ठंड के अंदर भी ऐसा होता है कि आपको खुशी है बहुत ज़्यादा, आप कहीं किसी इवेंट में हैं तो आपको ठंड महसूस नहीं हो रही होगी। तो ये डिफरेंट इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी को डिफरेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं फिजियोलॉजिकली, डिफरेंट एक्शंस होते हैं इनके। टाइप्स ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं। एंगर, द प्राइमरी ओकेजन ऑफ फॉर एंगर इज व्हेन अ गोल सीकिंग एक्टिविटी इज हिंडर्ड। जब भी आप क्या करते हैं, गुस्सा कब आएगा, जब आपकी गोल अचीव नहीं होगा, जब आपका पर्पस अचीव नहीं होगा, उस सिचुएशन के अंदर आप गुस्सा फील करेंगे। या अनोइंग बिहेवियर होगा कहीं से तो आप उसकी वजह से एंगर फील करेंगे। डिप्रेशन और ग्रीफ, दुख या अफसुर्दगी जिसे हम बोलते हैं, कब होगा, सिचुएशन विच कॉजेज डिप्रेसिव और ग्रीफ रिएक्शंस आर सिमिलर टू दोज दैट प्रोड्यूस एंगर। अब क्या है, आप मोटिवेटेड हैं, आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कोई आगे हिंड्रेंस है तो आप क्या करेंगे, उसको अचीव नहीं कर पा रहे, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। या कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं, कोई ऐसा बिहेवियर होता है जो आपको क्या करता है, डिप्रेशन की जानिब लेके जाता है। Major differences is that there is more of the element of vulnerability in depressive state than in angry situations. Fear, one of the most troublesome emotional reaction है। अब बहुत ज़्यादा डैमेज करता है fear। अगर हम परमानेंटली fear सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं तो हम सैड हो जाएंगे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लव, ये फोकसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग ऑन अ पर्सन। क्या होता है, जब हम अफेक्शन में होते हैं, लव में होते हैं तो हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं और हम हर वक्त अपने आप को मोटिवेट फील करते हैं और हमारी जो एसोसिएशंस हैं वो पॉजिटिव एसोसिएशंस होती हैं। हम क्या करते हैं, जो फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करते हैं। थ्योरीज ऑफ इमोशंस में सबसे पहले थ्योरी है जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। विलियम जेम्स और चार्ल्स लैंग ने पेश की ये थ्योरी। इनके मुताबिक क्या था, हैविंग इमोशनल एक्सपीरियंस एज द रिजल्ट ऑफ बॉडी रिएक्शंस। बॉडी रिएक्शंस की वजह से क्या होते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस हम फील करते हैं। टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन, कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन होती है तो हम उस स्टिमुलस के अगेन डिफरेंट इमोशंस फील करते हैं। वो स्टिमुलस पॉजिटिव स्टिमुलस भी हो सकती है, वो नेगेटिव स्टिमुलस भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव स्टिमुलस होगी तो हम पॉजिटिवली थिंक करेंगे और हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे। अगर नेगेटिव स्टिमुलेशन होगी तो हम क्या करेंगे, नेगेटिवली हमारे इमोशंस होंगे। We experience emotions as a result of our physiological changes that produce specific sensation. हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वही हमारे इमोशंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे क्राई है, स्ट्राइक है, सैड है, एंग्री है, तो ये डिफरेंट हमारे क्या हैं। अगर हम सैड होंगे तो क्राई करेंगे, एंग्री होंगे तो हम स्ट्राइक करेंगे। ये उसके क्या हैं, रिएक्शन हैं इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट। फेशियल फीडबैक थ्योरी ऑफ इमोशन, इस थ्योरी के मुताबिक क्या थी, ये जेम्स लैंग थ्योरी की एक क्या थी, अप्रोच थी, मेजर अप्रोच थी। इसके मुताबिक हम क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन शो करते हैं अगेंस्ट सम पार्टिकुलर इमोशन। जब भी कोई हम इमोशन फील करते हैं तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और हमारी जो पर्सनल और फिजियोलॉजिकल सिचुएशंस होंगी वो डिफरेंट होंगी। कैनन बार्ड थ्योरी, वाल्टर कैनन और फिलिप बार्ड ने ये थ्योरी पेश की। इनके मुताबिक क्या था, ये कहते थे कि फिजियोलॉजिकल अराउजल और इमोशनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, सिमल्टेनियसली इमोशंस प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस और फिजियोलॉजिकल अराउजल,
ये सेम स्टिमुलस से इन्फ्लुएंस होते हैं। जब हम एक क्या करते हैं, कोई स्टिमुलस फील करते हैं, इमोशनल फील करते हैं, तो हम फिजिकली भी क्या हो जाते हैं, अराउज हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट हम क्या कर देते हैं, पार्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं। इन परसीविंग सर्टेन स्टिमुलस विच प्रोड्यूस इमोशन द थैलेमस इनिशिएट अ रिस्पॉन्स। इनके मुताबिक क्या था, थैलेमस रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेगा। ये जो रिस्पॉन्स है सिग्नल करेगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, और विजुअल रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हमारा इन्फ्लुएंस होगा, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। उस हार्मोन्स के खिलाफ हमारी बॉडी क्या करेगी, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। इसके साथ साथ थैलेमस क्या करता है, मैसेज सेंड करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, इमोशनल एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करता है, और फिर उसके अगेंस्ट बॉडी क्या करेगी, एक पार्टिकुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। थैलेमस प्ले major function in processing and emotional response are experience। इनके मुताबिक कैनन बार्ड थ्योरी देखें, स्टिमुलस आई, उसको थैलेमस ने फील किया, फील करके वो क्या करेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भेजेगा, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करेगा, अवेयरनेस प्रोड्यूस करेगा इमोशंस की। और दूसरा ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को पैगाम पहुंचाएगा, तो ये क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। दोनों, एक तो हमारे क्या होगा, सेंसेशंस भी इन्फ्लुएंस हो रही होंगी और हमारी बॉडी भी इन्फ्लुएंस हो रही होगी। दोनों क्या करती हैं, इमोशंस के अगेंस्ट रिएक्शन और इमोशन। अगर खुशी है तो हमारे बॉडी के रिएक्शन कुछ और होते हैं, और हमारे जो अपने पर्सनल रिएक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। स्कैटर्ड सिंगर थ्योरी। अब स्टैनले स्कैटर्ड और जेरोम सिंगर ने ये पेश की। इनके मुताबिक क्या था, इन्होंने कहा कि वी एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड एनवायरमेंटल क्यूज। माहौल और जो कोई माहौल के अंदर चेंज आ रहा है, या हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ रहा है, हम स्टिमुलेटेड हैं, तो उसकी वजह से हम इमोशनल फील करते हैं। We experience emotion based on physiological arousal and our assessment are our current situation। फिजियोलॉजिकल अराउजल के साथ साथ क्या होगी, हम करंट सिचुएशन को जब जज कर रहे होंगे तो हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, पार्टिकुलर इमोशंस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और हम उस इमोशंस को क्या कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं थ्रू बॉडी रिएक्शन। स्टिमुलस है, थैलेमस में जाएगी, और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल अराउजल प्रोड्यूस होगा। साथ में ऑब्जर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल क्यूज होगी, हम इन्वायरमेंट को भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं पे बहुत सैड इन्वायरमेंट होता है, हम वहाँ पे अगर जॉय भी फील कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, सप्रेसिव मैकेनिज्म के थ्रू बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म उसको इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करती, तो हम इन्वायरमेंटल क्यूज को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इससे क्या होगा, थैलेमस आइडेंटिफाई करेगा इमोशंस को, हमारी बॉडी के अंदर जो जो इमोशंस आ रहे होते हैं। उसके बाद लजारिस कॉग्निटिव मेडिटेशनल थ्योरी है। इसके मुताबिक क्या था, स्टिमुलस दैट काजेज इमोशनल रिएक्शन, इट इज द स्टिमुलस। जो भी इमोशन है, ये क्या है, कोई भी चीज है जो स्टिमुलस है वो क्या करती है, इमोशनल रिएक्शंस काज करती है। हाउएवर दिस इमोशनल रिएक्शन अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव अप्रेजल mediators to come between, which means that before the actual physical arousal and emotional experience, the person first interpret and arousal before experience physiological and emotional experience। क्या करता है, कोई भी शख्स अपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर होता है, वो मेडिएट जब करेगा, वो थिंक करेगा, उसके क्या आगे एक इमोशन जनरेट होगा, और वो इमोशन क्या करता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस की तरफ लेके जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक ये था। यहाँ तक आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।